ओम शांति। जैसे मिलिट्री में जो मार्शल होते हैं वो किसी भी एक्शन से पहले विसल बजा करके अलर्ट करते हैं कैडेट्स को। तो बाबा ने आज उन्हीं से रिलेट करते हुए बाबा ने आज की मुरली, जो कि फुल की निशानी है फ्लॉलेस होना, मतलब कोई कमी कमज़ोरी बाकी नहीं रहना। तो मिलिट्री मार्शल से बाबा ने खुद को रिलेट करते हुए कहा कि एक तरीके से समझ लो कि नाजुक समय जो आने वाला है, जो क्रिटिकल टाइम आने वाला है, जिसमें हमारे वास्तविक शक्ति का प्रत्यक्षता होगी, उसकी ये पहली सीटी है, पहली विसल है। तो आज बाबा ने इशारा ये दिया है कि जैसे बाबा से स्नेह, बाबा से माफ़ी, बाबा से प्यार ये मिलता रहा, रियायत मिलती रही, है ना। बाबा कहते हैं कि तुम कारण देते हो कि वाइब्रेशन ही ऐसा था, लोगों ने परिस्थिति ऐसी क्रिएट कर दी थी जिसकी वजह से हमारी वो स्थिति बन गई। बाबा कहते हैं अब धर्मराज का जो प्रत्यक्ष रूप है वो देखने में बहुत जल्द आएगा, जिसमें एक भी थॉट अगर श्रीमत के विरुद्ध है, श्रीमत प्रमाण नहीं है, तो उसका इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, है ना। सूक्ष्म रूप से, प्रत्यक्ष रूप से उसका इंस्टेंट रिजल्ट बाबा कहते हैं मिल जाएगा। यही धर्मराज की, आप कह लीजिए धर्मराज का पाठ शुरू हो गया है। इस चीज़ की प्रत्यक्षता यही होगी कि कर्मों का परिणाम बहुत जल्दी 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 मिलेगा। बाबा कहते हैं कि स्वयं को चेकिंग करो कि तुम मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर जानी जाननहार बने हो या नहीं बने हो। नॉलेज फुल यानी ज्ञान में फुल होना। बाबा कहते हैं ना, ज्ञान की गहराई में जाओ। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान आत्मा, बाबा, बाबा के साथ जो सर्व संबंध है, कनेक्शन जो बाबा के साथ है, और ड्रामा, है ना, कि जो भी चीज़ हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है, कॉन्सिक्वेंस है। इन चार बातों की बेहद की गहराई में जाना, तभी नॉलेजफुल बनना कहा जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि आज बाबा ने 3 बातें देखी। वो 3 बातें कौन सी? लाइट, माइट और राइट। राइट को बाबा ने ऐसे एक्सप्लेन किया कि जैसे दुनियावी रीति से राइट शब्द का 2 चीज़ों में यूज़ होता है। एक तो हम सब लोग इंस्टेंटली समझ पाएंगे कि हाँ ये बात राइट है, करेक्ट है, अर्थात यथार्थ है। और दूसरा बाबा ने कहा कि जैसे नहीं कहते हैं ये मेरा राइट है, मतलब हिंदी में कहा जाए तो ये मेरा हक है, अधिकार है। तो बाबा ने कहा कि राइट हमने देखा बच्चों का, कि बच्चे अभी तक कहाँ तक कितने अधिकारी बने हैं, है ना, स्वराज्य अधिकारी, बाबा के वर्षे के अधिकारी, और कितने यथार्थ बने हैं। अपने वास्तविक स्वरूप में जीना, रहना, अपने वास्तविक संबंध को परख करके उसी संबंधी से अपने दिल की हर बात करना, है ना, और विश्वास के साथ। जैसे स्थूल में विश्वास होता है ना किसी के साथ बात करते वक्त, कि हमारी बात सुन रहे हैं और इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। वही अंडरस्टैंडिंग बाबा के लिए भी जब उनके साथ हम रिलेशनशिप्स की फीलिंग करना चाहते हैं। बाबा कहते हैं कि अभी तक तो हम बच्चे आवाज़ फैलाने में पास हुए हैं, लेकिन आत्माओं को विशेष समीप लाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा ज्ञान से अभी तक आकर्षित होते हैं, नॉलेज से आकर्षित होते हैं, नॉलेज फुल से आकर्षित नहीं होते। ज्ञान से, समझ से आकर्षित होना वो तो हो गया, वो काफ़ी लंबे टाइम से हो गया, लेकिन बाबा से आकर्षित होना, नॉलेज फुल, नॉलेज दाता से आकर्षित होना, बाबा कहते हैं ये प्रत्यक्षता करनी है। उसके लिए आत्माओं का आवाहन करने की स्थिति चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं कि स्वयं जब आवाज़ से परे रहेंगे तभी आवाहन कर पाएंगे। आवाज़ से परे रहने के इच्छुक नहीं बनना। एक होता है इच्छा रखना, डिज़ायर रखना कि मैं आवाज़ से परे हो जाऊं, वो शांति की गहरी अनुभूति मुझे हो जाए। एक है विश रखना और एक है उसी के अभ्यासी बन जाना, वही अभ्यास प्रैक्टिकली करना। तो बाबा कहते हैं अभी क्योंकि स्वयं आवाज़ से परे नहीं रहते हैं, इसीलिए जो भी रचना होती है वो आवागमन जैसी होती है, आती है जाती है, इस तरीके की। आकर्षण से, कभी आकर्षण के साथ चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं, ये खेल चल रहा है। बाबा ने कहा, शिव बाबा कहते हैं कि जैसे हम लोग बहाने देते हैं, बाबा हमारे बहाने गिना रहे हैं
कि कोई परिस्थिति आई तो हमने उस समय अपनी कमज़ोरी की वजह से उस परिस्थिति में एक श्रीमत के अगेंस्ट वाला रिएक्शन दिया था। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की जगह, अपनी कमज़ोरी को एक्सेप्ट करने की जगह बाबा कहते हैं कि वाइब्रेशंस के कंधे पर अपनी बात रख देते हो, कि वाइब्रेशन ही ऐसा था, है ना, कि माहौल ही ऐसा था। बाबा ने कहा बाप बन करके, स्नेह दे करके बहुत ये रियायत मिल गई। वही जो स्टार्टिंग में हमने कहा, एक एक संकल्प का रिजल्ट है, सोचना भी एक कर्म है। दिस इज़ व्हाट बाबा इज़ रिमाइंडिंग टुडे। बाबा कह रहे हैं कि जब तुम्हें मास्टर रचयिता का नशा रहेगा ना, कि मैं भी क्रिएटर हूँ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स, क्रिएटर ऑफ माई ओन इमोशन, क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, अपने भाग्य, अपने फॉर्च्यून का क्रिएटर मैं खुद हूँ। इस प्रकृति में जो हलचल होती है, मतलब अपने शरीर में जितने भी प्रकार के प्रोसेसेस चल रहे हैं, उन सब को शक्ति प्रदान करने वाली मास्टर रचयिता हूँ। बाबा कहते हैं जब ऐसे ही तुम भान में रहेंगे, इस बात की धारणा में रहेंगे, तो कोई भी आकर्षण तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए जो बचपन की, आलस्य की, अलबेलापन की और बेपरवाही की जो भूलें करते हो, मिस्टेक्स करते हो, इग्नोरेंस करते हो, बाबा कहते हैं वो करना बंद करो। ये बाबा के आज के इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए। बाबा का एक लाइन बड़ा मीठा है आज की मुरली में। बाबा कहते हैं साथी के बिना जीवन का एक सेकंड भी नहीं हो, है ना। बिना साथी के, जब साथी को भूल जाते हो तभी माया आती है ना। बाबा जीवन साथी नहीं है, तो बाबा वही कह रहे हैं कि इस जीवन साथी के बिना जीवन का एक सेकंड भी ना हो। बाबा कहते हैं ईश्वरीय मर्यादाओं को लेकर के कभी बेपरवाह नहीं बनना, उसमें अपनी मिक्सिंग नहीं चलाना। अपनी मिक्सिंग चलाते हैं ना कई बार, अपनी स्वयं की बुद्धि इस्तेमाल करते हैं परमात्मा महावाक्य में। सोचिए, बाबा कहते हैं जब ऐसे एक एक समस्या का तुम स्ट्रेंथ के साथ सामना नहीं करते हो, कोई भी परिस्थिति आई, अगर उस परिस्थिति को टाला, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति से डिस्टेंस करना है स्वयं को, है ना, लग रहा है कि कंपेनियन ठीक नहीं है, तो एक तो है कि क्लियरली बोलेंगे नहीं, है ना, कि कहीं बुरा ना लग जाए, कोई परिस्थिति ना क्रिएट हो जाए। और एक हुआ कि उस समय उस समस्या को स्ट्रेंथ के साथ दूर किया, परख के दूर किया, फिर बाद में जो समस्या आएंगी उनको देखा जाएगा, वो समस्या नहीं होगी। समस्या तो वो फॉल्स अटैचमेंट है, फॉल्स अंडरस्टैंडिंग कि कहीं बुरा ना लग जाए, और इसके चक्कर में हम एक गलत कंपेनियनशिप के चक्कर में फंस जाते हैं, राइट। तो बाबा ऐसी छोटी छोटी इशारे देते रहते हैं कि एक समस्या को दूर करो ताकि वो अनेक समस्याओं को जन्म ना दे, और सदा हर्षित रहेंगे। तो बाबा की गारंटी है आज की मुरली में कि माया आकर्षण बिल्कुल नहीं करेगी। ये परमात्मा महावाक्य हैं कि जब आत्मा को सदैव हर्षित रखेंगे तो बाप का काम है माया को दूर रखना। जब बाप के स्नेह की स्मृति रहेगी तो सर्वशक्तिमान के स्नेह के आगे समस्या क्या है। ओम शांति।